हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन। जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय कहलाता है प्रीपोजिशन। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसके बाद इसके काइंड देखेंगे, प्रकार देखते हैं। और कल के वीडियो लेक्चर में आप इनका प्रयोग सीखेंगे। सिंपल प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, डबल का कहाँ होता है, कंपाउंड का कहाँ होता है, फ्रेज का क्या होता है, कहाँ होता है। मतलब कहने का आई मीन टू से प्रीपोजिशन को चार पार्ट में बांटा गया है। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो 9th से लेकर इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड तक पूछा जाता है। और इंग्लिश कंपटीशन में भी प्रीपोजिशन अवश्य आता है। आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूर पूछा जाएगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। बहुत ही सुपर डुपर रहने वाली आज की वीडियो। आप बने रहिए आखिर तक, धैर्य मत खोइए, वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आपको अगर लेटेस्ट अपडेट लेनी है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। देखते हैं प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। इसके हमने बहुत छोटी सी बहुत ही इंप्रेसिव डेफिनेशन देख लीजिए। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, परे प्लस पोजीशन। परे का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, पहले की स्थिति। कैसे पहले की स्थिति? नाउन प्रोनाउन से पहले की स्थिति। आप प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताते हैं, आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। अब हिंदी में सुनिए आप। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले प्रयोग होकर अपना संबंध किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम से स्थापित करता है, ये कहलाता है प्रीपोजिशन। अब देखते हैं मुख्यतः प्रीपोजिशन जो सामान्य प्रीपोजिशन है, सिंपल है, वो मेन रूप से है इन, में, ऑन, पर, अपॉन, पर, टू, इनटू, फ्रॉम, से, बाय, द्वारा, विद से, इट्स आदि। ये सिंपल सी प्रीपोजिशन है। अब देख लेते हैं काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को चार भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 डबल प्रीपोजिशन, नंबर 3 कंपाउंड प्रीपोजिशन और नंबर 4 फ्रेज प्रीपोजिशन। देख लेते हैं पहले सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? एक शब्द वाले प्रीपोजिशन जो एक ही शब्द से बनते हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इनका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, जैसे इन, ऑन, टू, एट, ऑफ, बाय, फ्रॉम, विद, ये कहलाते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा काइंड है डबल प्रीपोजिशन। डबल का मतलब डबल, एक से ज्यादा, यानी दो में डबल, दो भाग होते हैं, उसे डबल कहते हैं। तो डबल प्रीपोजिशन का मतलब देखिए आप, यह दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है। जब दो सिंपल प्रीपोजिशन एक साथ मिल जाती हैं तो रूप ले लेती हैं डबल प्रीपोजिशन का। ध्यान से देखिए आप, देखिए इनटू, एक प्रीपोजिशन इन है, एक टू है, दोनों मिल गई, हो गया इनटू। इनटू, ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया, लेकिन वी आर इन द रूम, हम कमरे में हैं। यानी कि स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग करते हैं और गति के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब में होता है।
ऑन टू, ऑन और टू मिलकर बन गया ऑन टू, अपॉन UPON, अपॉन, और विद इन, एक परिपोषण होगी विद और दूसरी टूट गई इसमें इन, क्या हो गया डबल परिपोषण विद इन। विद इन का प्रयोग कब करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट इसमें फेल है। विद इन का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी कार्य को समय की अवधि के अंदर अंदर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई शैल डू दिस वर्क विद इन 2 days, मैं इस कार्य को 2 दिन में ही कर लूंगा, बात पर जोर दे दिया। एक तो वाक्य हो गया आई शैल डू दिस वर्क इन 2 days, तो हो गया मैं इस कार्य को 2 दिन में कर लूंगा, सामान्य सी बात होगी। लेकिन मैंने शर्त रख दी आई शैल डू दिस वर्क विद इन 2 days, 2 दिन में ही कर लूंगा। जहां शर्त रखी जाए, समय की अवधि रखी जाए, वहां विद इन का प्रयोग करते हैं। विद इन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग परिपोषण है जो अक्सर यूज होता है। अब देख लेते हैं कंपाउंड परिपोषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड परिपोषण। कंपाउंड परिपोषण कैसे कहते हैं, ये नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बी लगाने से बनती है। ध्यान से देखिए, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बी लगाने से बनती है। जैसे एक्रोस, एक्रोस में ए आया है, एक्रोस देख लीजिए आप। अबाउट, अबाउट में ए आया है शुरू में। बिटवीन, बिटवीन में बी आया है। बिफोर, बिफोर में बी आया है। बिसाइड, बिसाइड में भी बी आया है। तो आई मीन टू से कंपाउंड परिपोषण का प्रयोग अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप देख लेते हैं लास्ट परिपोषण, आज के लेक्चर की लास्ट परिपोषण फ्रेज परिपोषण। फ्रेज कहता है वाक्यांश, वाक्य, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह कहलाता है फ्रेज। तो जो शब्दों के समूह से बनती है उसे फ्रेज परिपोषण कहते हैं। इस तरह से अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी अक्षत इज ए गुड बॉय, मेरे अनुसार अक्षत अच्छा लड़का है। इसका प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी तो बोला ही जाता है, डेली यूज होने वाला शब्द है अकॉर्डिंग टू मी। इसके बाद है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद ही वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, अक्सर बहुत अच्छा प्रयोग है, रोज प्रयोग होने वाला वाक्य है और स्पीकिंग इंग्लिश की जान है, स्पोकन इंग्लिश की जान है। परिपोषण का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको परिपोषण के प्रयोग में सावधान रहना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है परिपोजिशन। परिपोषण जो है ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग हम डेली यूज में सबसे ज्यादा करते हैं। वैसे तो सभी पार्ट ऑफ स्पीच यूज होते हैं, लेकिन परिपोषण कुछ ज्यादा ही होता है। संबंध सूचक अव्यय, हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, के सामने। और लास्ट में देखते हैं फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ के लिए या के वास्ते। तो डियर गाइस, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।